वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने बहुत ही बढ़िया वाला मूव दिया अपसाइड का। जैसा कि कल कहा था कि अगर गैप अप हुआ तो ऊपर जाएगी और ऊपर गई, और मैंने हालांकि लेवल 200 तक बोला था जा सकती है, पर मैंने साथ में बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 150, 60, 80 तक वहां पर, क्योंकि हो सकता है कल एक्सपायरी है उसके गेम के तहत में 200 को पूरा ना किया जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में लेवल्स बताए थे। आई होप आपने पैसा बनाया होगा, नहीं बनाया है तो देखिए कल का वीडियो, पीछे का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, जरूर चेक कीजिएगा कल के लेवल या उससे पहले किसी भी दिन के लेवल चेक कीजिए, और अगर आपको समझ में आए तो बनाइए पैसा। आइए चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ लें, गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आज की टॉप न्यूज के अंदर, जो बाइडन रिलीजेस 5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम यूएस स्ट्रैटेजिक रिजर्व। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज 5 मिलियन बैरल तेल रिलीज करा मार्केट में, ताकि बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और उसका असर हमारे को मार्केट पे दिखा भी है। आज फिर से ग्लोबल इकोनॉमी में सारी मार्केट्स जो हैं ग्रीन में दिखाई दे रही हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है। आगे आज रशिया ने स्नेक आइलैंड जो है ब्लैक सी में, यानी कि यूक्रेन और रशिया वॉर, उसके तहत में वहां पर हमला किया। फर्दर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट अमेंड्स एक्सपोर्ट पॉलिसी रिलेटेड टू व्हीट एंड फ्लोर। आटे के ऊपर जो पाबंदियां लगाई थी, जिसमें एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था कानूनी तौर पर, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती थी कंपनी, उसे आज फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि अब कर सकते हैं। हालांकि इस पर भी मंत्रियों की राय के ऊपर विचार विमर्श कर कर सरकार जो जरूरी होगा, जब जरूरी होगा, वैसा एक्शन लेगी। फर्दर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने आज एडिशनल चार्ज लिया है एक और मिनिस्ट्री का। चाइना ने आज 220 बिलियन डॉलर का स्टिमुलस मार्केट में रिलीज किया है अपनी चाइना इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी के अंदर, चाइनीज मार्केट के अंदर एक तेजी देखी गई, और उसने भी हमारी मार्केट्स पर असर डाला, और अभी भी मार्केटें सब जगह पर पॉजिटिव ही ट्रेड करती नजर आ रही हैं। फर्दर आज जो हुआ सो हुआ। कल हमारा ओवरऑल कम्प्रिहेंसिव रिस्क इवैल्यूएशन होगा, जिसका की नतीजा बैंकों की स्थिति क्या है, उनकी सेहत क्या है, हमारी इकोनॉमी पे क्या होना है। साथ में टीसीएस, एक बड़ी कंपनी जिसका कि रिजल्ट आने वाला है और हमारी मार्केट पे काफ़ी गहरा असर डालती है, उसके भी रिजल्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें कल मार्केट को ड्राइव करेंगी, नज़र बनाए रखिएगा। आज एफआईआईज ने फिर से सेलिंग करी है। अभी लगातार सेलिंग कर रहे हैं एक दिन बाइंग करने के बाद वो, मगर हालांकि बहुत कम कर रहे हैं। आज उन्होंने करी 925 करोड़ की सेलिंग। अगेंस्ट दैट डीआईएस ने बाइंग करी 980 करोड़ की, और इस तरह से मंथली फिगर हो गई है 4433.81 करोड़ की सेलिंग बाय एफआईआईज, और डीआईएस की बाइंग हो गई है 5186। अच्छा, इस बार एक बड़ी चीज चल रही है इस महीने, वो ये कि डीआईएस की बाइंग जो है वो एफआईआईएस की सेलिंग से ज़्यादा चल रही है। ये भी एक गहरा असर डाल रही है मार्केट पे, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट को बढ़ना है तो डीआईएस को ज़्यादा सेलिंग बाइंग करनी चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट एफआईआईएस सेलिंग, अगर मार्केट को बढ़ना है तो साहब वो शुरू हो गए हैं। देखना ये है कि अब ये कितनी ज़्यादा कब तक करते हैं, और इससे मार्केट को वापस ऊपर ले जा रहे हैं। 16,200 हम ऑलमोस्ट छूने वाले हैं, जो कि लग रहा है कि कल शायद गैप अप ही हो जाए, और उसके बाद 16,400 अगला लेवल होगा। बाकी के लेवल्स हम चार्ट में देखते हैं। तो इसी तरह से अब आगे चले तो ईयरली फिगर जो है सालाना सेलिंग की जो है एफआईआईएस की, वो हो गई है 2,87,839 करोड़, और डीआईआईएस की बाइंग की फिगर उसके अगेंस्ट में हो गई है 2,37 करोड़ 137, सॉरी 2,37,173 करोड़ की बाइंग डीआईएस ने कर ली है। और इस तरह से हमारी मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रही है, और कल के लिए भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि कल भी हम ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं फिर बोलूँगा, बहुत सावधान रहिए। अब वैसे लेवल पे है मार्केट, यहाँ से ये नया हाई बना सकती है क्या, बड़ा मुश्किल है कहना, लग नहीं रहा है किसी भी कारण से। बट कल से क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है रिजल्ट्स का, कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर के, और वो अगर अच्छे आते हैं तो हाँ मार्केट ऊपर जा सकती है। जो हम कह रहे थे कि कोई कारण चाहिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो वो कारण हो सकते हैं अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिसके चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड से अब हम पूरी तरह से फ्री होकर अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे ले आए हैं। तो आज मार्केट में क्या हुआ आइए देख लेते हैं।
आज के टॉप गेनिंग सेक्टर्स जो थे वो थे मेटल सेक्टर, बैंक सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, सब में तेजी थी आज। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है जब सारे सेक्टर बढ़ते हैं, जो कि बढ़े। और आज के अगर बढ़ने वाले शेयरों की हम बात करें तो आज हिंडाल्को 6.7%, 6.07% बढ़ा, टाइटन 5.66%, टाटा स्टील 4.88%, जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल के अंदर 3.62% बढ़ा। इसके अलावा बैंकों ने भी आज कमाल करा है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो इनफैक्ट 5.58% का गेन दिखाया आज। बाकी के बैंकों ने 1 से 2% तक का गेन करा। आईसीआईसीआई बैंक 2.21% था, एसबीआई 1.42%, एचडीएफसी बैंक 1.79%। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों में टीसीएस आज बढ़ा था, एचडीएफसी बढ़ा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़ा, कोटक महिंद्रा बढ़ा, इन्फोसिस बढ़ा, एक्सिस बैंक भी ग्रीन में ही बंद हुआ है, हालांकि बहुत नहीं बढ़ा है। तो ये सारे टोटल मिलाकर मार्केट को आज ऊपर ले गए। हालांकि टीसीएस का कल रिजल्ट है, तो देखते हैं उससे क्या होता है। आमतौर पे जब एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है और उससे एक दिन पहले अगर उसमें बढ़त आ जाए तो वो अगले दिन टूटता है आमतौर पर। देखते हैं बाकी क्या होता है। इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं इस बार, लेकिन अगर कहीं अच्छे रिजल्ट आ गए तो ये बहुत ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल भी आए तो बहुत फर्क नहीं डालेगा मार्केट को गिराने के लिए। नज़र मगर बनाए रखिएगा टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन सब शेयरों पर। इनमें जो होगा उसी से तय होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। आगे के लिए अब क्या चल रहा है, देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है वो लगभग बुलिश की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन वैसे बॉर्डर पे है जहां से ये कभी भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि आज निफ्टी क्लोज हुआ है 16,132 पे, हालांकि 145-50 तक, 51 तक चला गया था, इनफैक्ट 150.50 तक, जब हम 160 पॉइंट ऊपर थे। वहां से थोड़े से छोड़े हैं इसने, लेकिन टॉप पे ही बंद हुआ है। लेकिन 200 को इसने फिर भी पार नहीं करा है, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ, हालांकि जो डेटा बिल्ड हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कल गैप अप दे सकता है, बट उसके बाद क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरी राय में मैं जो करूंगा वो कल 1 घंटा पहला तो ट्रेड नहीं करूंगा, मैं डेटा को सेटल होने दूंगा। सुबह बहुत खतरनाक ढंग से ट्रैपिंग हो सकती है, इसलिए शांत रहना ही बेहतर होगा। मैंने कल बताया था कि मैंने 16,200 की कॉल्स खरीदी थी 11 रुपये में 1500 कॉल, तो वो भाई मैंने सवेरे बेच दी थी। वो मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दे गई हैं, 6-7 हज़ार रुपये का, ज़्यादा नहीं। और वो 6-7 हज़ार में से मैंने 2 लॉट अपने रख लिए थे, ताकि अगर वो बढ़े और तो मैं और बढ़ा कमा सकूं, लेकिन वो बढ़े नहीं। 11 रुपये से 21-22 तक मैक्सिमम घूम के वो वापस नीचे आ गया, और आखिर में फिर 0 पे ही बंद हुआ, क्योंकि 200 से नीचे बंद हुई, बट फिर भी प्रॉफिट दे गए। तो कल के लिए मैं बता रहा हूँ 1 घंटा शुरू में ट्रेड मत कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि रेंज क्या बन रही है। तो बैंक निफ्टी की अगर रेंज बोले तो भाई साहब मुझे दिख रहा है वो अब नीचे 34,900 है, जिसको नहीं तोड़ेगा। अगर तोड़ा तो सीधा 34,650, और 35,000 ऊपर लग रहा है कि स्ट्रांग है, लेकिन ये क्या वहां पर सस्टेन करेगा, मुश्किल लग रहा है। 920 पे बंद हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना है तो 35,000 एक साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हो सकता है गैप अप से पार हो जाए। अगर गैप अप से पार हो जाए तो ये काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। हालांकि रिजल्ट्स जो आएंगे वो इसमें स्ट्रेंथ ऐड करेंगे फर्दर। मैंने आपको बताया कि कल जो इनकी वैल्यूएशन का डे है वो होगा, तो उसके बाद उससे भी फर्क पड़ेगा, नज़र रखिएगा। तो 1 घंटा तो शुरू में पहले ट्रेड मत कीजिएगा, बाद में न्यूज़ पे नज़र रखिएगा। न्यूज़ ड्रिवन मार्केट रहने वाली है कल। अगर अच्छी न्यूज़ों का फ्लो होता रहा तो शायद ये ऊपर बढ़ेगी, और अगर नहीं हुआ और कहीं नेगेटिव फ्लो आ गया तो ये नीचे जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जहाँ पर ये है ये टॉप रेजिस्टेंस है। या तो यहाँ से इसे स्ट्रांगली ऊपर जाना है, या फिर ये यहाँ पर बहुत टाइम बिताएगी ताकि कंसोलिडेशन हो सके, या फिर ये पूरी रेडी है रिवर्सल के लिए। क्योंकि जो ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है वो भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि ये कहीं से भी ऊपर बढ़ने या नीचे की तरफ नहीं देना है। क्योंकि निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 16,100 पे और 16,150 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि इतनी छोटी रेंज के अंदर तो मार्केट रहेगी नहीं, 50 पॉइंट आजकल रहती नहीं है, और अगर रहेगी तो इसका मतलब कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सावधान रहिएगा, लेकिन वैसा ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता नहीं कि 50 पॉइंट के बीच में गेम रहेगी। कल गेम बड़ी हो सकती है। कल फ्राइडे है, यानी कि वीकली क्लोजिंग है। आज एक्सपायरी हो गई, उसको मैनेज कर लिया, पैसा बन गया। अब आगे क्या देखने की बात होगी। तो आज मार्केट में हुआ क्या? आज मार्केट में बढ़ने वाले शेयर थे 1397, लगभग 1400 शेयर बढ़ रहे थे। अगेंस्ट दैट गिरने वाले शेयर थे 548, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। तो 548 शेयर गिरे और 1400 शेयर बढ़े। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऊपर बंद हुए हैं। निफ्टी
कम बढ़ा, बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ा। निफ्टी बढ़ा है 0.89%, जिसका मतलब 143 पॉइंट के गेन के साथ 143 पॉइंट गेन करके 16,132 पे बंद हुआ है। और एक टाइम ऐसा भी था जब हम 16,150 पे चले गए थे, जहाँ पे 160 पॉइंट्स का गेन था। बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ कि आज 34,920 पे बंद हुआ है, यानी कि 596 पॉइंट्स का गेन, 1.74% अगेंस्ट निफ्टी में जो 0.89% है, बैंक निफ्टी में 1.74%। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं कह रहा था कि जो कुछ होना है वो बैंक ड्राइव करेंगे, आईटी ड्राइव करेगी। देख लीजिए आज तेजी दोनों में थी और उसकी वजह से हुआ। इनफैक्ट आज तेजी सारे सेक्टर में ही थी लगभग। गिरने वाले शेयरों में रिलायंस आज 1% लगभग गिरा, 0.98%। कल ये 0.88% गिरा था, तो ये 2-3 दिन से गिर रहा है, लेकिन ये फिर भी कम गिर रहा है। उससे पहले लगातार एक ही दिन में जब इसने बड़ी वाली गिरावट दिखाई थी, जब ये 7% से ज़्यादा टूटा था 3 दिन पहले, वो एक खतरनाक गिरावट थी 4 दिन पहले। हालांकि उसके बाद अभी स्टेबल सा होता नज़र आ रहा है, बट उसके भी कारण नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऑयल की कीमतें नीचे जाती हैं तो रिलायंस को नुकसान हो सकता है, धक्का लगेगा। फर्दर आज HUL भी गिरा 1% के करीब, बजाज फाइनेंस भी 1% के करीब और मारुति भी गिरने वाले शेयरों में था। इसके अलावा जो बड़े परसेंटेज में गिरे हैं, 1% से ज़्यादा वाली की बात कर रहा हूँ, तो वो थे गोदरेज कंज्यूमर जो 2.81% गिरा, मेट्रोपोलिस 2.43%, डॉक्टर लाल पैथलैब 1.77% गिरा, रैमको भी गिरा, रैमको सीमेंट 1.39%। अब इसके साथ मार्केट तैयार है आगे चलने के लिए, तो क्या करेगी वो देखना होगा। उसी के साथ जो गोल्ड की बात करें और सिल्वर की बात करें तो ये फ्लैट है, आज कुछ खास बड़ी मूवमेंट नहीं है। गोल्ड ऊपर की तरफ है 0.17%, जो कि कुछ नहीं होता है गोल्ड में, और सिल्वर में भी 0.27% की बढ़त ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 58,900 के आसपास चल रहा है सिल्वर और 50,593 के आसपास चल रहा है गोल्ड। डॉलर इंडेक्स भी फ्लैट है, आज कुछ नहीं हुआ है उसमें, 79.275 पे 28 पे चल रहा है, जो कि कल 79.267 के बीच में ही घूम रहा था। बहुत ज़्यादा गिरावट या बढ़त नहीं है, 0.09% की इस समय बढ़त है, जो कि मार्केट को बहुत असर नहीं डालती है फर्दर, लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, ये भी याद रखिएगा। डॉलर का इतना ऊपर होना खतरनाक है हमारी मार्केट के लिए। फर्दर यूएस क्रूड भी जो है आज थोड़ा सा रीगेन करता हुआ दिखा, लेकिन ये गिरावट से पहले की तेजी हो सकती है। फिलहाल जो है SGX निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, और जो स्ट्रेंथ दिखनी है वो लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई नजर आएगी, जिससे सीधा बड़े वाले मूव के साथ ऊपर जाना चाहिए। अगर ये 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप दे देता है मान लीजिए, तो ये ऊपर जा रहा है बढ़िया से, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर 16,132 पे है। अगर ये 16,200 के ऊपर बढ़त देता है तो आप 16,200 का स्टॉप लॉस लगाकर बिंदास खेल सकते हैं 16,400 के लिए। बाकी आइए देखते हैं चार्ट में कौन से लेवल पे क्या होगा और कहाँ से रिवर्सल हो सकता है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, फिर से बता रहा हूँ। बाकी एज पर द सेबी जो जरूरत है वो आई हैव मेंशन्ड हियर, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। रिक्वायर्ड है तो आप कृपया पॉज कर वीडियो को पूरा पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अब निफ्टी को। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी बंद हुआ है 16,130-35 के आसपास, 36 के आसपास, जो कि प्रॉपर रेजिस्टेंस पे है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो साफ देखिए 16,150 पे रेजिस्टेंस है। मैंने कल बताया था कि प्रॉफिट इसके आसपास बुक कर लीजिएगा। मुझे लगा था ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैंने 150 से 180 तक का लेवल दिया था। मुझे लगा था कि 200 को छूने से पहले ही वापस घूमेगा, लेकिन इसने क्योंकि नीचे नहीं घूमना था तो आज क्रॉस नहीं करा। और जब भी बड़ा वाला लेवल अगर क्रॉस करना हो तो आमतौर पे गैप अप से ही होता है, तो इसके कल बहुत चांसेस बन रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसने तो यहाँ से अगर ऊपर बढ़ता है तो 150 पहली रेजिस्टेंस बता दी, अगली रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ 16,200 210 के बीच में आती है। अगर इसको पार करके ट्रेड करता है, मगर टाइम दीजिएगा। अगर ये 10 मिनट ट्रेड करता है और आप सोचते हैं कि मैं घुस जाऊं तो ये गिर भी सकता है, नजर रखिएगा। कम से कम इसको आधा 1 घंटा ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। बहुत चांसेस हैं कि ये इसके ऊपर घूमकर नीचे की तरफ दौड़ने की कोशिश करे। बीयर्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं, वो हो सकता है कि हो जाए, और अभी तक एफआईआईज काफी दिन से अपनी सेलिंग को कंट्रोल करे हुए हैं। अगर एक भी दिन उन्होंने मोटी वाली सेलिंग करने की कोशिश करी तो मार्केट को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आमतौर पे होता भी ऐसा ही है कि जब बड़ा वाला लेवल क्रॉस होता है तो उसे रीटेस्ट जरूर किया जाता है। तो अगला लेवल क्या होगा? अगर 16,200 को पार कर लें तो छोटा सा लेवल 16,260-70 के बीच में आता है, और इसको ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, थोड़ा सा रुक कर वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर रिवर्सल ले लेगा। रिवर्सल के चांसेस कम है, ऊपर जाने के ज़्यादा हैं। उसके बाद अगला लेवल 16,360 निकलता है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस बीच में बड़ी वाली नहीं है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो 16,430, 410 से 430 पर नज़र रखिएगा। यहाँ से कभी भी टकराव आ सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। टेक्निकल के साथ 400 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बनना चाहिए, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 16,000
460, फिर उसके बाद 460 के बाद 500 भी रेजिस्टेंस है। और अगर नए हाइज बनाने हैं तो इनको सबसे पहले ये पार करना होगा। इतना बहुत होगा कल के लिए। आइए नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ अगर निफ्टी को आना है तो पहली सपोर्ट तो देखिए 16,070 पे ही आ जाती है, और अगर इसको पार करता है तो फिर 16,000 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको भी तोड़ना आसान नहीं होना चाहिए अब, या फिर बड़े वाले कैंडल से तोड़े, नहीं तो यहाँ पर भी ये रिवर्सल ले सकता है। फर्दर अगर वहां से चलता है तो 16,950 से लेकर 16,930 के बीच में नजर रखिएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा उसके बाद, और इसको बहुत देर तक रोकेगा नहीं है, या तो ये फट से वहां से घूमेगा ऊपर की तरफ, या फिर ये इसको तोड़ देगा जल्दी ही। और अगर तोड़ दे नीचे की तरफ तो अगला लेवल जो है वो 16,000 नहीं 15,850 का बनता है। ये एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको पार करने में हमने बहुत दिन लगाए हैं, बहुत टाइम लगाया है, और अब इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो नज़र बनाए रखिएगा। हालांकि इसके नीचे के भी लेवल हैं, बट मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, पर अगर आप चाहें तो इसके बाद अगला लेवल 760 का आता है। 760 के बाद 15,680 का लेवल आता है। आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि किस तरह से उसमें ट्रेड किया जा सकता है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरा बायस अभी बुलिश है, और ये ऊपर जाने के लिए दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी ताकत दिखा रहा है, बशर्ते FIS और ग्लोबल न्यूज़ कुछ ऐसा धमाका ना करें जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे आए। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 34,935, मैंने कहा था 35,000 से पहले पहले घूम जाएगा, लेकिन ये घूमा नहीं है और 35,000 को भी छुआ नहीं है। 34,900 भी मैंने लेवल बताया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वही होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और उससे बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये उसके वहां पर जाने के बाद काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या होगा, तो 34,935 के ऊपर भाई देखिए अगला लेवल जो है वो 35,000 तो है ही है। 35,000 से 35,050 जो है वो एक क्रिटिकल लेवल होगा। इसको पार करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है अगर इसने गैप अप से पार नहीं किया तो। गैप अप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर इसको पार कर लेता है तो अगला लेवल 35,340 के आसपास बनता है। 330-40 पे नज़र रखिएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि 35,300 पे ही अगर आप हैं पोजीशन में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और अगर हिम्मत वाले हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर ये टाइम जरूर बिताना की कोशिश करेगा। और अगर इसको कर लेता है पार तो अगला लेवल आता है फिर 35,730 के आसपास। 730 को अगर पार कर लेता है तो फिर 36,000 एक क्रिटिकल लेवल हो जाएगा। 36,000 से 36,120-30 तक एक क्रिटिकल एरिया होगा। इसको पार करने में इसे टाइम लगेगा, और यहाँ पर आप डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, कम से कम पार्शल तो कर लीजिएगा। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा, तो साहब देखिए पहली सपोर्ट जो है वो 34,780 के आसपास बनती है। 34,780 से 750 पे नज़र रखिएगा। 750 को अगर तोड़ दे तो ये फिर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लेवल बहुत ही नज़दीक में है, वो है 34,650। आइडली वीकली चार्ट के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है। फिबोनाची का 61.8% है। इसको इसे नहीं ब्रीच करना चाहिए। जिस तरह से इसने आज लगभग लगातार 5 घंटे 4 घंटे ऊपर ही ट्रेड कराया, आज पूरा दिन इसने यहाँ से ऊपर ट्रेड कराया। सुबह जब खुला था तो इसे नीचे खुला था, लेकिन इसने इसको एक बार पार कर लिया, जो कि लगभग 10:30 बजे तक हो गया था, और उसके बाद इसने दोबारा इसको टेस्ट करा और फिर वापस चला गया, मगर इसको ब्रीच नहीं करा। तो यानी कि टेस्टिंग रीटेस्टिंग जो मैं बोलता हूँ रूल, वो हो चुका, और अब ये नीचे गिरने के लिए मूड में नहीं है, तो ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। मगर खैर अगर नीचे जाता है तो फिर अगर इसने तोड़ दिया 34,650 को, तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल के लिए, जो कि बनता है 34,200, और 34,200 220 पे ये डेफिनेटली एक झटका लेगा और एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अब वो सक्सेसफुल हुआ तो ये वापस ऊपर 61% पे जाने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई बुल साइड की, बुलिश साइड की, कॉल वॉल खरीदी या पुट बेची, तो 34,660 फिर से आ रहा है अगर इसने यहाँ से बाउंस बैक लिया। कहाँ से? 34,200 से। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 33,990, यानी कि 34,000 एक क्रूशल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। और अब कल शायद ये अगर दोपहर तक ये चल पड़ता है, वहां तक नहीं आता, तो ये फिर एक क्लस्टर भी बन जाएगा, और उसके बाद फिर इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। और अगर उसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ चलता है तो फिर 33,885, और 885 के बाद 33,680 से 700 का लेवल है, इस पे नजर रखिएगा। उसके बाद 33,580 से 600 का लेवल है, और उसके बाद सीधा 33,200 से 150 का लेवल बनता है।
फिर ये अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो 33,150 की तरफ बढ़ेगा, यानी कि नज़र रखने वाला लेवल है 33,600। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है और आधा घंटा भी कर लेता है तो फिर ये बढ़ रहा है 33,200 से 33,100 की तरफ, और यहाँ पर इसको सपोर्ट लेनी ही चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 33,000। इसको किसी भी सूरत में तोड़ना नहीं चाहिए, एटलीस्ट कल तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो नज़र बनाए रखिएगा। होप दिस विल हेल्प यू मेक गुड प्रॉफिट्स। अभी भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद व्हाट आई एम डूइंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।